हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए आज 9 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूँ, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना हो जाएगा फर्स्ट पायदान पे। ठीक है ना। और देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। यहाँ देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है प्रदूषण रहित क्लीन एनर्जी। इसको हरित ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है ना। और देखते हैं इसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कोयला पेट्रोल पेट्रोल आदि का वर्णन नहीं होता है। ठीक है ना। आदि इसमें नहीं आता है। और देखते हैं आगे कुल टोटल विश्व में अगर बोला जाए तो टोटल में 510 गीगावाट इसका उत्पादन होगा। ठीक है ना। उसमें से केवल चीन में 360 गीगावाट यहाँ पे सौर ऊर्जा से निकाला जाएगा। ठीक है ना। और देखते हैं फर्स्ट पायदान पे तो चीन आ गया था। फर्स्ट पायदान पे चीन आया है। फर्स्ट पे चीन। दूसरा नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर है पूरा यूरोप आता है। दूसरा नंबर पे पूरा यूरोप आता है। ठीक है ना। तीसरा नंबर पे आता है हमारा आपका यूएसए। ठीक है ना। और इंडिया की बात अगर करें तो 2017 से 22 के बीच 91 गीगावाट इसका क्षमता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई है? तो ये किया गया है 22 जनवरी 2024 को। ठीक है ना। जिस दिन राम मंदिर का स्थापना हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन इसी का हुआ था घोषणा। और इस योजना में 1 करोड़ परिवारों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने का इसमें प्रावधान है, जिसमें एक माह में 300 यूनिट हर एक परिवार को मिलेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है ना। गुरुग्राम हरियाणा में है। आगे देखते हैं जीवाश्म के ईंधन को क्या कहते हैं। जीवाश्म के ईंधन को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। पेलियोंटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यह नदी मार्ग चेंज करती है और इसे येलो रिवर भी कहते हैं। ठीक है। और देखते हैं एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्या है? यांग टीसी नदी है। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं इसके किनारे संघाई शहर है। कौन सा शहर है? तो संघाई शहर है। और इस नदी पर ही
थ्री जॉर्ज डैम बनाया गया है, ठीक है ना, थ्री जॉर्ज डैम बनाया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है। यहाँ देखते हैं 6.4%, 6.5%, 6.6% या 6.7%, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आरबीआई जो रेपो रेट करता है वो करता है एमपीसी। एमपीसी इसका होता है मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है ना, समिति, ठीक। इसकी स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना, एमपीसी की स्थापना 27 जून 2016 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। उस समय उसका ये जो है उर्जित पटेल समिति जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 6 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है इसमें? 6 सदस्य होता है। 3 होता है आरबीआई का, 3 होता है आरबीआई का और 3 होता है सरकार से, ठीक है ना, 3 होता है सरकार से। अध्यक्ष जो इसका होता है, अध्यक्ष जो इसका होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर होता है। इसकी स्थापना क्यों होती है, इसकी स्थापना क्यों होती है। तो ये मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति दर जो होता है, स्फीति दर जो होता है वो 2% से 6% के बीच रखने का इसका लक्ष्य होता है, ठीक है ना। यहाँ इसका आंसर क्या हो गया था। इसका आंसर हो गया था 6.5% इसका आंसर हो गया था, ठीक है। और देखते हैं यह जो रिपोर्ट जारी होता है यह हर 2 माह में, हर 2 महीने में ये जारी होता है, ठीक है ना। तो एक साल में 6 बार रिपोर्ट जारी होता है, ठीक है। और देखते हैं अब की बार इसका रिपोर्ट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। इतना था 6.5% उतना ही रहा है। आगे देखते हैं आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो ये यंग हिल्टन, यह जो सिफारिश आयोग था यंग हिल्टन आयोग था, ठीक है ना। इसको शाही आयोग भी कहते हैं। आगे देखते हैं आरबीआई के लोगों में क्या क्या है। तो आरबीआई के लोगों में ताड़ का वृक्ष, और रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है ना, आरबीआई के लोगों में। आगे देखते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये हुआ था आरबीआई 1934 के अधिनियम से आया था, ठीक है ना। 1934 एक्ट के तहत ये आया था। स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना हुआ था। अगर पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो ये 1/1/1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। और देखते हैं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबोर्ड स्मिथ। ऑसबोर्ड स्मिथ जो थे आरबीआई के गवर्नर थे, जो इंडिया के नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन इंडिया के फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे, ठीक है ना। इनका पूरा नाम चिंतामणि देशमुख है।
अभी का आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में भी, ठीक है ना। और देखते हैं रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीपर्चेज ऑप्शन, ये होता है रेपो का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हुआ है? तो पर्थ में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है, ठीक है। इसका शुरुआत कब किया गया था? तो शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया था। आयोजक कौन है? तो हमारा विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन इसका है, ठीक है ना। इंडिया फाउंडेशन है। इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे इस सम्मेलन में, ठीक है ना। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एक स्थिर और धारणीय हिंद महासागर की ओर, ठीक है ना। क्या है? एक स्थिर और धारणीय हिंद महासागर की ओर इसका थीम है। यहाँ देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? राजधानी है अबू धाबी, ठीक है ना। और मुद्रा है दिरहम यहाँ की मुद्रा है अब संयुक्त अरब अमीरात की, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, ठीक है ना। मुद्रा क्या है? टका है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा है रुपया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है ना। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। आगे देखते हैं G20 2024 का मेज़बान कौन है? तो ये है G20 2024 का मेज़बान ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है, ठीक है। 24 का कौन है? ब्राज़ील है। इसमें अफ्रीकी संघ जो था ये नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है ना। और देखते हैं G20 2023 का मेजबान कौन था? तो इंडिया था। इसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था, ठीक है ना। आगे देखते हैं ब्रिक्स 2024 का मेजबान कौन था? तो ब्रिक्स 2023 में ये था साउथ अफ्रीका था 2023 में, ठीक है ना। और 2024 की बात करें तो ये है रसिया जो है 2024 में है। इसमें 5 नए देश शामिल हुए हैं। तो इसमें 5 देश कौन कौन है? 5 देश ईरान शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है, यूएई शामिल हुआ है, सऊदी अरब शामिल हुआ है, सऊदी अरेबिया जो है शामिल हुआ है, ठीक है ना। और इथोपिया भी शामिल हुआ। 5 देश शामिल हुआ था। और देखते हैं कौन सा देश शामिल होने से मना कर दिया। तो ये था अर्जेंटीना जो था ये मना कर दिया इसमें शामिल होने से, ठीक है ना। और देखते हैं
G20 G20 की स्थापना कब हुआ था? तो ये 199 में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं, मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है, पहली बार हुआ है, ठीक है ना। तो पहली बार हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसमें चार देश शामिल हुए हैं। चार देश कौन कौन से हैं? तो ये है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हुए, ठीक है ना। और देखते हैं आगे, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहते हैं, ठीक है। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? तो लानोज कहते हैं, घास के मैदान को वेनेजुएला में लानोज कहते हैं। हंगरी में क्या कहते हैं? हंगरी में पुस्ताज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं घास के मैदान को। और अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ आइसवेड, द हैप्पी टर्टल या शेयर्ड पेरेटिंग या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है आइसवेड। आइसवेड जो है ये पिक्चर का नाम है, ठीक है ना। इसके फोटोग्राफर कौन है? तो इसके फोटोग्राफर हैं नीमा सारी खानी, नीमा सारी खानी, ये हैं उसके फोटोग्राफर हैं, ठीक है। पेंटिंग जो बनाए हैं इनको मिलेगा ये अवार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट नियम निर्माण के लिए किसने समझौता किया है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या गोवा? तो यहाँ देखते हैं, इसरो प्लस तेलंगाना, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, इसरो और तेलंगाना ने समझौता किया है। क्या समझौता किया है? कि ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण भारत में पहली बार दिया जाएगा, इसके लिए ये समझौता किया गया है, ठीक है ना। और देखते हैं, इसरो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो तेलंगाना का स्थापना 27 जनवरी 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। तेलंगाना में विधानसभा सीट कितना है? तेलंगाना में विधानसभा सीट 119 है, ठीक है ना। और लोकसभा पूछेगा तो लोकसभा 17 और राज्यसभा 7 है, ठीक है ना। अभी तेलंगाना के सीएम कौन है? तो ये है रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है, ठीक है ना। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है। आगे देखते हैं, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो ये भी तेलंगाना में ही है, ये भी तेलंगाना में ही आता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, इसरो अध्यक्ष सोमनाथ जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये है शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली, ये है
इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी उनका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? लंदन है, डबलिन है, टोरंटो है या बेंगलुरु है? तो आपका आंसर है लंदन। लंदन है, ठीक है ना। और देखते हैं दूसरा पायदान पे कौन आते हैं। तो ये है दूसरा पायदान पे डबलिन आता है। दूसरा पायदान पे फर्स्ट पे ये लंदन आया, दूसरा पायदान पे ये डबलिन आया, ठीक है ना। छठा नंबर बेंगलुरु आता है। बेंगलोर आता है छठा नंबर पे, ठीक है ना। और सातवां नंबर पे ये छठा नंबर पे आता है, ठीक है। और पुणे जो है सातवां नंबर पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है आपका ऑप्शन दिया हुआ है नोएडा प्राधिकरण, सूरत प्राधिकरण, इंदौर प्राधिकरण या अयोध्या प्राधिकरण। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नोएडा प्राधिकरण, ठीक है। आगे देखते हैं। ये नई दिल्ली में मिला है, ठीक है ना। इसको देने वाले कौन है? तो जल शक्ति मंत्री दिए, ठीक है ना। जल शक्ति मंत्री अभी कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह अभी जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मोटो जीपी रेस हाल ही में भारत में पहली बार कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बुध इंटरनेशनल ग्रेट नोएडा में हुआ है, ठीक है ना। ये बुध इंटरनेशनल ग्रेट नोएडा में हुआ है, ठीक है ना। ग्रेट नोएडा, ठीक। और देखते हैं इसके विजेता कौन है। इसके विजेता हैं मार्को बेचेजी। मार्को बेचेजी जो हैं विजेता हैं, ठीक है ना। जो कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। और देखते हैं इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था। टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल था, ठीक है ना। स्पॉन्सर कौन किया था? तो ये इंडियन ऑयल किया था। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2024 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो राज्य अगर पूछेगा तो राज्य हो जाएगा उड़ीसा। अगर मंत्रालय पूछेगा तो ये है सांस्कृतिक मंत्रालय को मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? अगर स्वच्छता राज्य पूछेगा स्वच्छता से संबंधित तो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र और दूसरा नंबर पे आता है एमपी, ठीक है ना। और अगर पूछेगा शहर के हिसाब से तो शहर के हिसाब से इंदौर आता है। इंदौर फर्स्ट नंबर पे और दूसरा नंबर पे सूरत आता है, ठीक है। अगर गंगा नदी के किनारे की बात अगर करेगा तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे वाराणसी, दूसरा नंबर पे प्रयागराज आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NOIDA नोएडा। तो ये होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में उड़ने वाली डायनासोर सियोप्टेरा एवांसी के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्राज़ील, जर्मनी, स्कॉटलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड। इसके बारे में बताया गया है कि ये 65 मिलियन वर्ष पहले 65 मिलियन वर्ष पहले इसका अस्तित्व था, जो उसको जुरासिक काल भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस मोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या असम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख में हुआ है, ठीक है ना, लद्दाख में। यहाँ देखते हैं, ये जो महोत्सव हुआ है लद्दाख में दो स्थान में हुआ है, लेह और लिकेर स्थान पे हुआ, ठीक है ना। इसमें होता है, ये बौद्ध मठ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। इसे मुखौटा नृत्य होता है, मतलब मुंह पे मुखौटा लगाकर नृत्य करने का रिवाज इसमें होता है। आगे देखते हैं, लोसांग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये है सिक्किम में। लोसांग महोत्सव कहाँ होता है? तो ये सिक्किम में होता है, ठीक है ना। सिंथल स्नो फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर का होता है, जम्मू कश्मीर का ये फेस्टिवल है, जम्मू कश्मीर का ये फेस्टिवल है, ठीक है ना। सरहुल कहाँ का है? तो ये सरहुल झारखंड का है। सरहुल कहाँ का ये महोत्सव है? तो ये झारखंड का है, ठीक है ना। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। थाई पुसुम फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। बथुकम्बा फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का ये फेस्टिवल है, और बोनालो भी तेलंगाना का ही फेस्टिवल है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की है? तो ये है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या ए और बी दोनों। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये जो मोबाइल स्वास्थ्य पहल, ये गर्भवती महिलाओं के लिए ज़्यादातर के उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें गर्भवती महिला 2 महीने के बाद से और बच्चे के 1 साल के बाद तक इसमें 72 ऑडियो मसाज के बारे में मैसेज इसमें रहता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से ये अकादमी बहुत ही लाभदायक होगा। अगर भी यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।